सुप्रभातम बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आओ बच्चों, अपनी संस्कृत की कक्षा की शुरुआत करें। और आज हमारा पाठ जो है वो 8 नंबर का पाठ है और इसमें हम इसके शीर्षक के अनुसार आप समझ रहे होंगे, महापुरुषाः द ग्रेट पर्सन्स, इनके बारे में जानेंगे, जिसमें हम कई जो ग्रेट हमारे पर्सन्स हुए हैं, यानी कि जैसे लाल बहादुर शास्त्री, इन लोगों के विषय में जानेंगे। तो बच्चों शुरुआत करते हैं अपने पाठ की। सबसे पहले लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में हम जानेंगे। तो बच्चों, लाल बहादुर शास्त्री महोदयस्य नाम कः न जानाति, भारतस्य द्वितीयः प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री उत्तर प्रदेशस्य वाराणसी जनपदे जन्म प्राप्तवान्। 1904 तमे ईस्वीये वर्षे अक्टोबर मासस्य 2 दिनाङ्के तस्य जन्म अभवत्। तस्य जनकस्य नाम शारदा प्रसादः, मातुः च नाम रामदुलारी आसीत्। तस्य बाल्यावस्था यामेव तस्य पितुः देहावसानं जातम्। सः वाराणसीस्थे हरिश्चंद्र विद्यालये शिक्षां प्राप्तवान्। उच्च शिक्षा तु सः काशी विद्यापीठे गृहीतवान्। तदानीं काले देशः परतन्त्रः महात्मा गांधी तदानीं काले देशः परतन्त्रः आसीत्। महात्मा गांधी महोदयस्य नेतृत्वे संचालिते स्वतन्त्रता आंदोलने सोऽपि प्रविष्टवान्। तदानीन्तने शासनेन तदानीं काले देशः परतन्त्रः आसीत्। महात्मा गांधी महोदयस्य नेतृत्वे संचालिते स्वतन्त्रता आंदोलने सोऽपि प्रविष्टवान्। तदानीन्तने शासनेन प्रदत्तं वर्षद्वयात्मकं कारावासम् अपि प्राप्तवान्। और बच्चों, निस्वार्थ भावनया कर्तव्यनिष्ठाया सततं भारतस्य सेवा कारणात् सः जनतायाः श्रद्धाभाजनम् अभूत्। स्वतन्त्रताप्राप्तिः पश्चात् सः प्रदेशशासने केन्द्रीय शासने च मन्त्रिपदमलङ्करोत्। भारतस्य द्वितीय प्रधानमंत्री रूपे यद्यपि 18 मासान् एव सः कार्यं कृतवान्, परम् अल्पावधि मध्ये एव सः विश्वपटले भारतस्य सम्मानं वर्धितवान्। 1966 तमे ईस्वीये वर्षे जनवरी मासस्य 11 तमे दिनांके तस्य मृत्युः अभवत्। बच्चों, हमने अभी लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में पढ़ा है। आइए मैं इनके बारे में आपको समझा भी देती हूँ। हम लाल बहादुर शास्त्री जी का नाम हम में से कौन नहीं जानता है बच्चों, सभी जानते हैं। भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री हुए हैं ये। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी जनपद में जन्म हुआ और सन कौन सा था, 1904। और जो दिन था वो 2 अक्टूबर का दिन था, जिस दिन उनका जन्म हुआ बच्चों। उनके पिता का नाम शारदा प्रसाद और माता का नाम राम दुलारी था बच्चों। उनके बचपन में ही उनके पिता का निधन हो गया था बच्चों, और उन्होंने वाराणसी में स्थित हरिश्चंद्र विद्यालय में अपनी शिक्षा प्राप्त की और उच्च शिक्षा तो उन्होंने काशी विद्यापीठ से प्राप्त करी थी बच्चों।
उस समय हमारा देश गुलाम था। महात्मा गांधी महोदय के नेतृत्व में संचालित स्वतंत्रता आंदोलन जो चल रहा था उसमें इन्होंने प्रवेश किया। उस समय शासन द्वारा दिए गए 2 वर्ष के कारावास यानी कि वो जेल भी गए को भी प्राप्त हुए। निस्वार्थ भावना से, कर्तव्य निष्ठा से लगातार भारत की सेवा करने से वह जनता के श्रद्धा पात्र हो गए थे बच्चों। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उन्होंने प्रदेश शासन तथा केंद्रीय शासन में मंत्री पद भी निभाया। भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने 18 महीने कार्य किया बच्चों, और परंतु थोड़ी ही अवधि में उन्होंने विश्व स्तर पर भारत का सम्मान बढ़ाया। सन 1966 में 11 जनवरी के दिन उनकी मृत्यु हो गई, लाल बहादुर शास्त्री जी की। आइए बच्चों, अब हम जगदीश चंद्र बोस जी के बारे में जानते हैं। जगदीश चंद्र बोसः एकः श्रेष्ठः वैज्ञानिकः आसीत्। तस्य जन्म बंगाल प्रान्तस्य एकस्मिन् ग्रामे 1858 तमे ईस्वीये अभवत्। सः कलकत्ता विश्वविद्यालये अध्ययनं कृतवान्। तस्य उच्च शिक्षा कैम्ब्रिड्ज विश्वविद्यालये अभवत्। कालान्तरे सः कलकत्ता नगरे प्रेसिडेन्सी महाविद्यालये भौतिकशास्त्रस्य प्राध्यापकः नियुक्तः। तदानीं भारते आङ्ग्लशासनमासीत्। आङ्ग्लशासने भारतीयाध्यापकेभ्यः अध्यापनकार्यकृते स्वल्पं वेतनं दीयते स्म। एतस्य अन्यास्य कृते सः संघर्ष कृतवान्। वेतनम् अस्वीकृतवान् च। अन्ते तस्य जयः अभवत्। और बच्चों, विज्ञान क्षेत्रे बोस महोदयस्य विशिष्टं योगदानमस्ति। सः प्रतिपादितवान् यत् पादशेषु अपि जीवनं भवति, तेऽपि प्रसन्नाः दुःखिताः च भवन्ति। आरम्भे जनाः अस्य सिद्धान्तस्य उपरि विश्वासं न कृतवन्तः। बोस महोदयः स्वविचारान् प्रदर्शितुं क्रेस्कोग्राफ् इति यन्त्रं निर्मितवान्। यन्त्रं प्रदर्शयति स्म यत् पादशेषु अपि हृदयं भवति। ते अपि अनुभवन्ति। अनेन आविष्कारेण बोस महोदयस्य ख्याति संपूर्ण विश्वे अभवत्। बच्चों, ये हमने जगदीश चंद्र बोस जी के बारे में पढ़ा है। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि जगदीश चंद्र बोस जी का जन्म कब हुआ था बच्चों। उनका जन्म एक गांव में, कहाँ के गांव में, बंगाल के गांव में 1858 में हुआ था। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय में अपनी पढ़ाई लिखाई की और बाद में वह कलकत्ता नगर में प्रेसिडेंसी महाविद्यालय जो वहां का है उससे भौतिक शास्त्र के प्रोफेसर नियुक्त किए गए। और उस समय भारत में अंग्रेजों का शासन हुआ करता था बच्चों। अंग्रेज शासन में भारतीय अध्यापकों को अध्यापन कार्य के लिए बहुत थोड़ा वेतन दिया जाता था। इस अन्याय के लिए उन्होंने संघर्ष किया और वेतन नहीं लिया। अंत में उनकी जीत हुई।
विज्ञान के क्षेत्र में बोस महोदय का विशिष्ट योगदान है। उन्होंने सिद्ध किया कि पौधों में भी जीवन होता है और वे भी खुश और दुखी होते हैं। प्रारंभ में लोगों ने उनके सिद्धांत पर विश्वास नहीं किया। बोस महोदय ने अपने विचारों को प्रदर्शित किया और प्रदर्शित करने के लिए उन्होंने क्या किया बच्चों? उन्होंने क्रेस्कोग्राफ मशीन, उस मशीन का नाम क्या था? क्रेस्कोग्राफ मशीन, उसका निर्माण किया बच्चों। वो मशीन बनाई। मशीन प्रदर्शित करती थी कि पौधों में भी हृदय होता है, वे भी अनुभव करते हैं। इस आविष्कार के द्वारा बोस महोदय पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो गए, सब जगह उनका नाम हो गया बच्चों। तो बच्चों इस पाठ को पढ़ने के बाद आपको अपने लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में और जगदीश चंद्र बोस जी के बारे में सब कुछ मालूम चला और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इनके बारे में जानकर बहुत अच्छा लगा होगा। बच्चों अगले पाठ में हम एक बार फिर आएंगे और संस्कृत कक्षा को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय।